काशी बताइएगा, एक दरख्वास्त दायर की गई है इलेक्शन कमीशन में और निगरान वज़ीर आज़म को भी खत लिखा गया है। ये बताइएगा आपके पास क्या इत्तलात हैं, ये जो पीटीआई के गुमशुदा रहनुमा हैं ये कानून की गिरफ्त में हैं या फिर इन्होंने रूपोशी इख्तियार कर रखी है, हक़ाइक़ क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शुमाइला। देखें, ये जो जितने रहनुमाओं के हवाले से जो दो मुख्तलिफ खतूत लिखे गए हैं इलेक्शन कमीशन को और निगरान वज़ीर आज़म को कि इन तमाम लोगों को प्रोड्यूस किया जाए और अगर उनके पर मुकदमात हैं तो उनको अदालत के सामने पेश किया जाए ताकि उनकी प्रोसीडिंग हो सके। इन तमाम लोगों की मिसप्लेस होने की इतलात भी तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल मीडिया सेल ने ही दी है। इसकी ना तो अभी तक कोई तरदीद आई है इदारों की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से, मुतलका पुलिस एहलकारों की तरफ से, ना ही तस्दीक आई है। सो ये तमाम की तमाम गुफ्तगू जो है ये वन साइड गुफ्तगू तहरीक इंसाफ के मीडिया सेल से ऑफिशियली हमें रिलीज की गई और उनकी जानिब से ही पहले ये मुकदमा जो गुफ्तगू रिलीज की गई उसके बाद आज बाज़ाब्ता तौर पर खतूत लिखे गए हैं। अब खतूत में जो बात की गई है बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर वो कहीं पे प्रोड्यूस है, कहीं किसी ने उठाए हैं तो उनको सामने लाना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि ये जो खतूत आज इलेक्शन कमीशन को लिखे गए, निगरान वज़ीर आज़म को लिखे गए, इससे पहले मुख्तलिफ अदालतों में इनकी पटिशनें भी मौजूद हैं और उन पटिशनों के ऊपर अहकामात अदालतों की तरफ से दिए जा रहे हैं। शेख रशीद के हवाले से भी अहकामात दिए गए कि 10 दिन में उनको प्रोड्यूस किया जाए। बाकी जो रहनुमा है उनके हवाले से भी अदालतों के ये इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आई तहरीक इंसाफ के इस अमल की कि अगर आप एक ही एक्ट के ऊपर अदालतों में मौजूद हैं तो फिर आप इलेक्शन कमीशन को उस पर क्यों खत लिख रहे हैं और आप निगरान वज़ीर आज़म को क्यों खत लिख रहे हैं? अच्छा, फिर आप अपने सदर को जो तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है उनको क्यों खत नहीं लिख रहे कि भाई आप उनको भी खत लिख दीजिए? फिर अब इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन निगरान सेटअप को कह सकता है, जैसे कि मुतअद्दिद बार उसने दीगर अहकामात भी दिए। अब निगरान हुकूमत उसको तस्लीम करके उस पर अमल दरामद करे ना करे, इलेक्शन कमीशन तो क्या उससे ज्यादा